नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को सरकार एक बार फिर से महा वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी अपील की, लोगों को टीके के बारे में जागरूक किया जाए। दरअसल टीकाकरण के प्रति लोगों में अब उदासीनता का भाव देखा जा रहा है। यहां तक कि जो लोग पहला डोज लगवा चुके हैं वो दूसरा डोज लगाने को लेकर के उदासीन नजर आ रहे हैं। लिहाजा राज्य सरकार लगातार लोगों से टीकाकरण की अपील कर रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में 100% का टारगेट हासिल कर लिया है और पूरे प्रदेश में फिलहाल रायगढ़ और महासमुंद जैसे जिले 100% लक्ष्य के करीब हैं। हालांकि रायपुर में सबसे तेज अभियान होने के बावजूद टारगेट का 80% टीकाकरण हुआ है। रायपुर में पिछड़ने की वजह दूसरी डोज पर फोकस करना है। टीके कम मिलने पर पहली डोज वालों को रोक करके दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी जा रही है और इस वजह से पहली डोज का आंकड़ा पिछड़ गया है। रायपुर के अलावा बाकी जिले भी टारगेट से खासी दूर हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का टीकाकरण को लेकर के कहना क्या है, जरा वो आपको सुनाते हैं। 25 और 26 अगस्त को दोनों दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। पहले दिन 25 तारीख को पहला और दूसरा डोज दोनों लगाए जाएंगे निर्धारित सेंटर्स पर, लेकिन 26 तारीख को हमने तय किया केवल सेकेंड डोज लगाएंगे। सेकेंड डोज वालों को याद दिलाना बहुत जरूरी है और इसलिए सेकेंड डोज 26 को विशेष रूप से लगाया जाएगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं को, आदरणीय धर्मगुरुओं को, समाज सेवियों को, अलग अलग संगठनों को, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। कोरोना संक्रमण को लेकर के मौजूदा वक्त में स्थितियां क्या हैं, जरा उसको भी जान लेते हैं। इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ आपका उनसे करा देते हैं। हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भुवनेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिमेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब मैं शुरुआत डॉक्टर अनिमेश आपसे ही कर रहा हूँ। मौजूदा वक्त में कई चीजें हैं, तीसरी लहर को लेकर के अंदेशा है जिसका अनुमान लगातार जताया जा रहा है, लेकिन इस दौरान वैक्सीनेशन की तरफ बहुत हद तक जोर दिया जा रहा है क्योंकि बचने का एकमात्र उपाय यही है। तो ऐसे में पहली डोज जिन लोगों को लग चुकी है और बहुत से ऐसे लोग हैं पहली डोज के बाद दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन या तो ये अभी तक उनका जो दूसरी डोज है वो किसी भी कारण से अगर छूट गई है तो उनके लिए मैसेज क्या है? क्योंकि प्रदेश की सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कितना असर होता हुआ आप देख पा रहे हैं? मात्रा में इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाती है। खासकर देखा जाए तो करीब मान लीजिए आपकी 70 से 80% इम्यूनिटी हो जाती है। तो हमारा पहला लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम एटलीस्ट पहली डोज लगा सकें, और साथ में दूसरी डोज जो होती है वो बूस्टर का काम करती है। और दूसरी डोज खासकर कोविशील्ड के मामले में यह देखा गया है कि अगर कुछ समय बाद भी लगती है, 3 महीने से लेकर 10 महीने के अंदर भी लगती है, तब भी उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो दूसरी डोज लेकिन लगवाना है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन में बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी चैप्टर को एक बार पढ़े परीक्षा के लिए, अगर आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे तो शायद आपको अच्छे से याद ना रहे, और जब आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। हाँ। बूस्टर डोज वही काम करती है। हमारी मेमोरी सेल्स जो होती हैं उनको उस इन्फेक्शन के प्रति याद दिलाती है कि ये इन्फेक्शन अगर आए तो कैसे निपटना है। ठीक है, प्रदेश की सरकारों के द्वारा महा वैक्सीनेशन को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। भुवनेश्वर जी, इसमें आपको क्या लगता है कि लोगों को
मन में जो भाव आ चुका है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये भाव आ चुका है कि सर हमने तो वैक्सीन की डोज लगवा लिया है, चाहे वो एक ही डोज क्यों ना लगी हो, तो हम तो सुरक्षित हो गए हैं। तो ये लोगों के लिए जानना कितना ज्यादा जरूरी है कि जब तक आप वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवा लेते हैं, तब तक आपका जो ये सुरक्षा चक्र है वो पूरा नहीं हो पाएगा। शिवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो हैजे के टीके हों या पोलियो की ड्रॉप्स हों, हमारे देश में विघ्न संतोषियों की कमी नहीं है। वो लगातार सरकार के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात निकाल कर ले आते हैं जिससे कि वो लोगों को भ्रमित कर सके, और उसी में उनकी दुकानदारी चलती है। इसमें सभी वर्गों के लोग हैं। तो मेरा सीधा सा ये मानना है कि जागरूकता बढ़ी है, लोग लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन मिल जाए, उनको टीका मिल जाए और उसकी वजह से वो सुरक्षित रह सके। यहाँ हम सबकी ये जवाबदारी है कि लोगों को और इस बारे में आगे बताने की जरूरत है कि किसी भी नई बीमारी में जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, वहां जब हमारे देश के 5 लाख डॉक्टरों ने सबसे पहले कोरोना फ्रंट वॉरियर बनकर अपनी जान को जोखिम में डाला, वैक्सीन लगाकर उसके कॉम्प्लिकेशंस अपने शरीर पर झेले, और हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा टीके आज लग चुके हैं, किसी को भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि सब बीमारी के संक्रमण से बेहद सुरक्षित तरीके से मुक्त रहे हैं। अगर किसी को संक्रमण आया भी है तो उसके अंदर मौतों का आंकड़ा लगभग नहीं के बराबर है। ये बेहद सार्थक कदम है और लोगों को इसी एक बात को लेकर हमको सबको जागरूक करना चाहिए। और जिस तरह से कि इन वायरस की वैक्सीन की बात होती है, आप याद कीजिए, हम लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इन वैक्सीन की स्थायी इम्यूनिटी कितनी होगी ये अभी किसी को नहीं पता है। हो सकता है 3 महीने हो सकता है 6 महीने हो। जैसे आपको याद होगा, हमने टिटनेस का एग्जाम्पल दिया था कि हमको हर 5 साल में लगाना पड़ता है, अगर नहीं होता है तो हमको फिर एटीजी और एटीएस के कॉम्बिनेशंस लेने पड़ते हैं ताकि उसके लिए हम इम्यूनिटी बना सकें और उस जानलेवा बीमारी से बच सकें। तो इसी तरह से मेरा मानना है, जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, कि इस वैक्सीन के संभवतः मल्टीपल डोजेस होंगे। एक डोज के बाद दूसरा डोज 4 से 6 महीने बाद लगेगा और अब देख लीजिए वही स्थिति आ गई है। और 4 से 6 महीने बाद इसके तीसरे वैक्सीन डोज की संभवतः बूस्टर डोज की हम संभावना देखेंगे। और ये भी बहुत जल्दी साइंस और बाकी पैरामीटर्स पर साबित हो जाएगा कि इसकी इम्यूनिटी 6 से 8 महीने रह पा रही है। और जिस तरह से कॉमन फ्लू के वैक्सीन के पैरामीटर पे ये वैक्सीन भी चला है। लेकिन सर ये समझना, ये लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो चुका है भुवनेश्वर जी। अभी तक का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के बदौलत हम ये समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पहली डोज तो ले चुके हैं लेकिन दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण भी है। जब हम अभी तक बूस्टर डोज यानी कि दूसरी डोज अभी तक नहीं लगवा पा रहे हैं अपने प्रदेश और देश के लोगों को, तो आगे आने वाले समय में अगर संकट बनता है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तीसरी और चौथी डोज भी लगाई जा सकती है, तो जब तक दूसरी डोज की शुरुआत नहीं होती है तो आगे आने वाले समय की जो अलग अलग डोज हैं वो देना तो बड़ा अपना आप में चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शिवेंद्र जी, मैंने कहा ना कि लोगों में भांति भांति के लोग हैं, उनको सबको समझा पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो दूसरा डोज लगाने वालों का आंकड़ा 40% से ऊपर तो क्रॉस हो गया है। 60% लोग अभी भी थोड़ा झिझक रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उसके लिए पैरामीटर नहीं है कि आपको 4 हफ्ते में लगवाना है। वो 6 महीने में भी लगवाएंगे, 8 महीने में लगाएंगे तो भी उनको रिकरिंग बूस्टिंग आ जाएगी उसके अंदर। तो धीरे धीरे उनको भी समझ आएगी और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं और इसमें क्योंकि डॉक्टर अनिमेष चौधरी, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, शंका होती है। सवाल इस बात को लेकर के होता है कि सर हमने अभी तक हमें कोई ना कोई और दूसरी बीमारी है, तो अब ऐसे में हम अगर कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी जो बीमारी चल रही है उसका इलाज चल रहा है, कहीं हम वो दवा खा भी पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए वो अभी तक कोरोना की वैक्सीन लेने से बच रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों के लिए जो बहुत सारे डाउट्स हैं, जरा उनको साफ भी कीजिए, क्योंकि ताकि जो भ्रम की स्थिति है लोगों के मन से वो हट सके। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित देखी गई है। इवन जिन लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी है किसी चीज से, उनको भी इस वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं आई है। यह वैक्सीन सिर्फ उनको मना है जिनको अभी सरकार ने परमिशन नहीं दिया है, जैसे कि छोटे बच्चे, पहले प्रेग्नेंट लेडीज और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। तो हमको यह बात समझना है कि यह वैक्सीन जितने लोगों को लग चुकी है, खासकर 1 साल हो गया है हेल्थ वर्कर्स को लगे हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और जिन लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, सबको यह वैक्सीन लग चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। मन से भय तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि भय तो हर चीज को लेकर रहता है। अगर आप रोड पे चलते हैं तब भी आपको एक्सीडेंट का खतरा है,
और आप रोड पे चलते हैं। बिल्कुल। और खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन इस खतरे के बीच आपको कम से कम सुरक्षा के इस चक्र को मजबूत करना होगा। लेकिन भुवनेश्वर जी, मैं वापस जरा आपके पास लौटता हूं कि हमने देखा है शहरी इलाकों का आंकड़ा और ग्रामीण इलाकों का, आपको क्या नजर आता है? क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के वैक्सीनेट करते होंगे और लोगों की परेशानियों को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा है? ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच जागरूकता उस लिहाज से है, या शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो इसमें कहीं पिछड़ते हुए नजर आते हैं? नहीं, एक तरह से जैसे मैंने कहा ना कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के जमावड़े शहरों में भी हैं, गांव में भी हैं। हाँ। हम लगातार इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी कुछ कूटमंडुक लोगों का जमावड़ा ज्यादा है, जो अपने लोगों को जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रमित कर लेते हैं, वो संभवतः ज्यादा इस मामले में परेशानियां खड़ी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक तरह का एक, उसको मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनका एक आदेश जारी हो जाता है कि ये नहीं लगवाना है, ये सरकार की वो है, ये तुम्हें नपुंसक करने की साजिश है, ये तुम्हारे अंदर खराबी करने की साजिश है। बहुत सारी चीजें वो उसके ऊपर एक डायलॉग डाल देते हैं, जिसको इन्होंने अपना एक धार्मिक नाम दिया हुआ है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी मुश्किलें आती हैं तब, क्योंकि जब हमने देखा है कि हमारी वैक्सीन की टीमों को भी इन्होंने मार पीट के भगाया है, बहुत सारे इन्होंने इस तरह के भी काम किए हैं कि जिससे लोगों में डर फैला है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि कहीं विरोध है इस तरह का कि गांव में अलग है, शहर में अलग है। विरोध कहीं नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि लोगों का झुंड, लोगों का जमावड़ा किस तरह से दिक्कत कर रहा है। नहीं तो आप देखेंगे, आप ही ने कितनी सारी सीरीज चलाई है कि गांव गांव में लोग उमड़े पड़े हैं और बिल्कुल भीड़ पड़ी है, वैक्सीन बहुत कम है और लग नहीं पा रही है। तो सार्थकता तो है। बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया, लोगों को जागरूक भी किया, इनामी प्रतियोगिताएं भी आपने दिखाई थी कि लोग, विश्वास सारंग जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी, लोग जागरूक हुए हैं। और ये आंकड़ा 50 करोड़ पार कर जाना बेहद सार्थक है। और मुझे लगता है कि विरोध सिर्फ मानसिकता के तौर पर है, विरोध कहीं सामाजिक या साइंटिफिक तौर पर नहीं। ठीक है डॉक्टर अनिमेष चौधरी, हमने देखा कि इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के द्वारा महाअभियान चलाए गए ताकि लोग आगे आकर के लोग वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वैक्सीनेट हो पाएं। तो इसको लेकर के अब दूसरी डोज को लेकर आप इसी तरीके से एक अभियान एक बार फिर से छिड़ा गया है प्रदेश के अंदर। आपको लगता है कि इस बार भी ये अभियान सार्थक नजर आएगा? क्योंकि पहले भी जो एक लक्ष्य तय किया गया था उससे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, तो इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद नजर आती है आपको? पहली डोज जो लगती है, तो पहली डोज लगने से पहले लोगों के अंदर एक गलतफहमी रहती है या फिर एक शंका रहती है। पर सेकंड डोज से पहले वो शंका नहीं रहती, क्योंकि वो पहले ही पहली डोज लगा चुके हैं। सेकंड डोज के साथ दूसरी बातें रहती हैं, जैसे कि एक आया कि भाई क्या हम क्रॉस वैक्सीन लगवा सकते हैं, भाई नई वैक्सीन आ रही है कि हम उनको ट्राई कर लें। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है, अवेलेबिलिटी। अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बराबर नहीं है, लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है, तो लोग अब लाइन में लग के नहीं लगना चाह रहे हैं वैक्सीन लेना, क्योंकि अभी कोविड फैला हुआ नहीं है। जब कोविड फैला हुआ रहता है तो लोग किसी भी हालत में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। तो दिक्कत ये कि जब अवेलेबिलिटी प्रॉपर आप नहीं करवा पाते हैं, या फिर वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में कोई जाता है और वहाँ को दिक्कत आती है कि भाई आपका नाम नहीं मिल रहा है, आपका आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, आपका पहली वैक्सीनेशन की डिटेल्स नहीं मिल रही है, तो यह चीजें कहीं ना कहीं लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है और वो अगले बार आएंगे, दूसरी बार आएंगे और वो डिले होते जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें इन चीजों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को बताना है कि क्रॉस वैक्सीनेशन अभी भी स्थापित नहीं हुआ है। आपको वही वैक्सीन दोबारा लगवाना है जो आपको पहली लगी थी। साथ में जैसे समय है 1 महीना कोवैक्सीन का या 3 महीना कोविशील्ड का, कोशिश कीजिए कि आप उस दौरान लगवा लीजिए। ठीक है, अगर बीच में ब्रेक भी हो जाता है या उससे ज़्यादा समय एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे में भी आप घबराएं ना। आप वैक्सीन के लिए अपना जो दूसरी डोज है वो ज़रूर आप अपना स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीन के दोनों डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में सवाल होता है कि सर इतना समय था और ये समय तो बीत चुका है, हम उस वक्त कहीं और व्यस्त थे या हम उस वक्त हमारा स्लॉट बुक नहीं हो पाया था, तो वो समय निकल गया, तो क्या अब हमें दोबारा से शुरुआत से वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसी समय पर, उसी अंतराल में अगर आपका समय थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो गया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, लेकिन इसमें एक चीज़ भुवनेश्वर जी ज़रूर सामने आई है कि पहली डोज को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता तो ज़रूर बनी, लेकिन दूसरी डोज में एक अंतर बनता हुआ नजर आया। और रायपुर में हमने देखा है कि 100% का जो लक्ष्य था वो भी तय किया गया। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हमें बाकी इलाकों के अंदर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए क्या, जो कि जहां पर 100% जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया, तो बाकी इलाकों को भी इसी तरफ
इसी दिशा में आगे बढ़ाया जाए? नहीं, बिल्कुल इसमें सरकार की जागरूकताएं, सामाजिक संस्थाओं की जागरूकताएं, हमारे प्रेस मित्रों की भूमिकाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम जितना लोगों को जागरूक कर पाते हैं उतना काम आसान हो पाता है। लेकिन वही हम साथ में देखते हैं कि अलग-अलग फ्रंट पर, अलग-अलग चैनल्स पर अलग-अलग तरह की धारणाएं प्रसारित कर दी जाती हैं कि कोई कहता है कि कोवैक्सीन लगाने से इतना नुकसान हो गया, कोविशील्ड से नुकसान नहीं है, कहीं कहते हैं कि कोविशील्ड से नुकसान हो गया, कोवैक्सीन से नहीं है। कभी कहते हैं कि ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, दूसरी वैक्सीन लगा लेना चाहिए। कभी कहते हैं कि फाइजर की वैक्सीन आने वाली है, हम उसका इंतजार करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट्स चलती हैं, ये बहुत बड़ा संकट खड़ा करती हैं, सिर्फ इस लिहाज से कि जिसको हम थोड़ा भी जागरूक कर पा रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अब फाइजर की वैक्सीन की वेट कर लेते हैं, आ जाने दो। या हम जहां सेंटर पर गए वहां हमको पहली कोवैक्सीन लगी थी, अब दूसरी कोविशील्ड तो मिल नहीं रही, तो हम नहीं लगवा के आए। तो यहाँ लोगों को ये जागरूक करना होगा। और जैसे आप याद कीजिए कि पहले कई बार भी हम इस प्रस्ताव को रख चुके हैं कि सरकार को ट्रेवल करने वाले लोगों को, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे शहर के अंदर हो, दुकान खोलने वाले लोगों को, रेस्टोरेंट होटल चलाने वाले लोगों को कंपलसरीली दोनों वैक्सीन के डोजेस का सर्टिफिकेट अपने पास रखने की बात करनी चाहिए। अगर हम ये करने लगेंगे तो लोग निसंदेह वैक्सीन की तरफ ज्यादा प्रेरित होंगे और हम मास को वैक्सीनेट कर पाएंगे। ठीक है। एक बड़ी जो चिंता की बात है वो लगातार हो रहे शोध और एक्सपर्ट्स के द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है तीसरी लहर का, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक जो है वो तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत कम समय हमारे पास है और इस दौरान हमें लोगों को वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डॉक्टर अनिमेष चौधरी, तो ऐसे में बड़ी चुनौती है इस वक्त। वैक्सीनेशन क्या होता है कि जब मैंने इससे पहले कहा ही कि अभी चूंकि लहर नहीं चल रही तो लोगों को मुझसे डर हट गया है। इसे हम बोलते हैं प्रिकॉशन फैटिग। अगर आप लगातार एक खतरे से जूझ रहे हो तो धीरे धीरे आपका उस खतरे के प्रति डर हट जाता है। तो इसका इलाज सिर्फ होता है जागरूकता। आप जितने ज्यादा ऐसे महाअभियान चलाएंगे, जितने ज्यादा जागरूकता अभियान चलाएंगे, लगातार न्यूज़पेपर पे या फिर आपके चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जाएगा, तभी लोगों को पता लगेगा कि हाँ, हमें वैक्सीन लगवाना है। तो खतरा जब तक सामने नहीं आता तब तक हम उतनी आगे से बढ़ के चीजें नहीं करते। ये एक सामान्य ह्यूमन नेचर है। तो जैसा मेरा लोगों से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से भी कि जल्दी जल्दी आगे आइए और अपनी डोजिंग पूरी कराइए, क्योंकि सेकंड डोज लगने के बाद भी तुरंत इम्यूनिटी नहीं आएगी। 1 से 2 महीने लगते हैं। पहली डोज लगने के भी 1 से 2 महीने बाद इम्यूनिटी आती है और सेकंड डोज भी तुरंत बूस्टर का काम नहीं करती, उसमें भी इम्यूनिटी अपने पूरे जोर पे आने से कम से कम 1 से 2 महीने लगते हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने शेड्यूल के हिसाब से सेकंड डोज लगवाइए। और जैसा कि आपने कहा सुरेंद्र जी कि अगर कुछ लेट हो जाता है, इवन आपके 1 या 2 महीने भी लेट हो जाता है, तब भी आपको जब मौका मिले आप दूसरी डोज लगवाइए। ठीक है डॉक्टर गर्ग, मैं लेकिन इस बात को समझ रहा हूँ कि आप लगातार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट तो किया जाए, लेकिन इस काम को करने में कुछ तकनीकी रूप से कमियां भी सामने आई। कई जो ऐसे लोग हैं जो वो हम तक अपनी रिएक्शंस भी बताते हैं, कहते हैं सर पहली डोज तो हमने लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज का समय कब आएगा आप इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। एक ऐप ज़रूर बना दी गई है, उसके ज़रिए हम वैक्सीन की अपनी जो स्लॉट है वो बुक तो कर सकते हैं, लेकिन कितने समय बाद, कितने अंतराल के बाद हमें दूसरी वैक्सीन का डोज लगवाना है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपको लगता है कि आप दूसरी डोज लगवाने को लेकर के लोगों की जो कम संख्या है उसके पीछे एक ये भी आधार है? इसको अगर सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए तो शायद आप लोगों तक जानकारी पहुंच पाएगी दूसरी डोज को लेकर के और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हो पाएंगे। नहीं शिवेंदु जी, हमारी जनता में अभी भी वो मुफ्तखोरी वाली आदत, जो फ्री वाली आदत है, वो ज्यादा नुकसान दे रही है। वो कोशिश करते हैं कि उनको सरकारी में मुफ्त वाली वैक्सीन लग जाए। आप देखिए पिछले 2 महीने से मैं लगातार हर अस्पताल के एक तरह से प्रचार प्रसार देख रहा हूं कि हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, उसके लिए इतना चार्ज सरकार ने फिक्स किया है, आप आइए वैक्सीन लगवा लीजिए, ये अवेलेबल है। लेकिन उन जगहों पर बहुत कम संख्या है। नतीजा क्या हो रहा है कि वैक्सीन वेस्ट हो रही है। वहां पर एक वायल खुल जाती है जिसमें 12 डोज हैं, तो फिर अगर 1 या 2 लोग ही आए तो वो वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ ये कहना तो मैं अब नहीं मानता कि सरकार की तरफ से वैक्सीन या व्यवस्था में कमी है। वैक्सीन बेहद उपलब्ध है। लोगों की जानकारी और उनकी जागरूकता ही थोड़ा सा इसमें आड़े आ रही है। पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे अभी ठंड का मौसम थोड़ा सा बढ़ना चालू होगा और जैसे जैसे सर्दी जुकाम बुखार बढ़ने चालू होंगे, लोग डर के मारे खुद ही भाग भाग कर वैक्सीन को लगवाएंगे, क्योंकि ये अभी तीसरी, चौथी, 5वीं वेव भी आनी है। और आप ध्यान कीजिए कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि खाली सांस और फेफड़ों के संक्रमण की वेव ही नहीं आएगी, ये आंतों के और पेट के रोगों के संक्रमण की वेव भी आएगी। क्योंकि कोरोना जो सीवेज वाटर के जरिए हमारे वाटर सोर्सेज में मिक्स हुआ है, मैंने 1.5 साल पहले सारे अखबारों में लिखा है कि हम इसकी तरफ जांच नहीं कर रहे हैं,
ये बेहद बुरी आपदा के तौर पे तीसरी, चौथी, पांचवी लहर में आएगा। लोगों को बेहद जागरूक रहना है कि वो पानी के ऊपर बेहद ध्यान दें, अपने पेयजल स्रोतों को बिल्कुल संक्रमित नहीं होने दें, क्योंकि कोरोना का जब वाटरबॉर्न इन्फेक्शन है तो वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो सिर्फ 6 घंटे है, उसके बजाय कोरोना वाटरबॉर्न 1.5 महीने तक जीवित रहता हुआ पाया गया है। ये बेहद चिंताजनक होने वाला है, लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ये बिल्कुल, और आपने एक अंदेशा यहाँ पर जताया है जिसको लेकर के लगातार शोध किए जाने चाहिए। लेकिन ऐसे में हम अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी खतरा आए, तीसरी लहर अगर आने का संभावना है तो उससे पहले पहले ही आपको ज़रूर वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन इसमें डॉक्टर अनिमेष चौधरी, आपको इसमें क्या नज़र आता है? कैसे हम चीज़ों को तकनीकी रूप से और बेहतर कर सकते हैं? क्या हमें उस ऐप को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन सभी लोगों तक पहुंच पाए दूसरी डोज को लेकर के? जहाँ तक मेरी जानकारी है, दूसरी डोज का नोटिफिकेशन आ रहा है। शुरू में नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे ऐप अपग्रेड होते जा रहे हैं और जिन लोगों को दूसरी डोज अभी लगी है 3 या 4 महीने पहले, उनको कोवैक्सीन या कोविशील्ड के हिसाब से सेकंड डोज का नोटिफिकेशन आ रहा है कि 1 महीने बाद या 3 महीने बाद। अब प्रॉपर एसएमएस भी आ रहा है कि आपको इस तारीख को डोजिंग लगानी चाहिए। जो शुरुआत में जिनको लगी थी शायद उनके लिए नहीं आ रहा है। दिक्कत आ रहा है कि कई लोग अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से अपडेट नहीं करते हैं। कोई जैसे कोई बच्चा अपना मोबाइल नंबर दे दिया अपने माँ बाप के लिए, या कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया, या मोबाइल नंबर डालते समय या बताते समय दोनों में कोई एक अंकों के आगे पीछे हो गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बदलने की बहुत हद तक ज़रूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।